प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 24 जनवरी 2023 जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई एक शंकु है, कोण, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है भाई, और ये इसकी रेडिएशन आर, ठीक है, ये आर, ये एच होती है और ये एल स्लांट हाइट, ठीक है। और इसके आधार में एक सर्कल होता है। तो इसमें क्या क्या बता रखा है देखो, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 24, और हमें न आर की वैल्यू पता है और न ही एल की। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है भाई, पाई आर एल, पाई आर एल। तो हमें आर की वैल्यू भी चाहिए और एल की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। पाई का मान 22/7 लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या, सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 22 से कैंसिल कर देंगे 7 बार में, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो इस साइड जाके वर्गमूल लग जाएगा। आर की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 7, ठीक है। यहाँ पता चल गई आर की वैल्यू 7 है। अब एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है भाई, ये तो इसमें पाइथागोरस लग जाती है भाई, देखो। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू निकालनी है तो इधर जाके वर्गमूल, ठीक है। तो एच का स्क्वायर हो जाएगा 576 और आर का स्क्वायर 49। जोड़ेंगे तो 24 इसमें जोड़ दो, 25 बचेगा, 625, और 625 का वर्गमूल 25। तो एल की वैल्यू आ गई 25। अब निकाल देंगे, पाई आर एल होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर की वैल्यू 7 और एल की 25। 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 25 गुणा 2 50, 5 50 और 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। शहरों में प्रवास के कारण इसमें प्रति वर्ष 10% की दर से कमी होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 पे 1 कम हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है, 10 से 9। और पहले कितनी थी, 84,000। तो कितनी हो जाएगी, 10 से 1 कम यानी 9/10। समय कितना, 3 वर्ष। तो 3 बार इसको लिख दो, ठीक है। 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, ये कितना हो जाएगा, 9 की क्यूब 729। 729 को 84 से गुणा कर दो। 84 के बजाय ना एक 80 ठीक रहेगा, 80 से करके देख लो एक बार, पता चल जाएगा। 80 से करेंगे, एक 0, 8 9 72, 7 16 और 7 23, 2 56 और 2 58। हमने 80 से गुणा किया है और करना किससे है, 84 से। 4 बार और गुणा करेंगे 729 को, लगभग 700 के 28, 2800 और 2900 का 116, यानी 2916 और लगभग 3000 और जुड़ेगा, यानी 61,000 कुछ इसका आंसर आएगा। तो 61,000 ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे चलो, क्योंकि 84 से करोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो 51,000, 41, 61, 63, भाई पता चल जाएगा। 58,300 इसको 4 से गुणा करेंगे तो 3000 के करीब पहुंचेगा। 3000 इसमें जोड़ेंगे तो 61,000 कुछ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था। यदि आवश्यक हो तो 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। तो भी देखो 500 मीटर वो दूरी से देखता है,
यानी यहाँ पे थीफ एंड चोर है, यहाँ पे पुलिसमैन है, दूरी बीच में 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखता है वो भागता है। तो पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। वे देखता कि भागता है यहाँ से, तो कहने का मतलब ये है जब ये पकड़ा गया है, मान लो यहाँ पकड़ा गया है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना भागा ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, पहले समय निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। दूरी कितनी है 500 मीटर बटा में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों चालों का अंतर। वे दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो 11 में से 8 घटा देंगे 3, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही कवर करेगी फासला ये 500 मीटर वाला, क्योंकि 8 से ये भी भाग रहा है और 8 से ये भी भागेगा भाई, 8 + 3, तो 8 से 8 तो कैंसिल ही हो जाएगा। मान लो ये 8 की स्पीड से भागता तो इसको चोर पकड़ा ही नहीं जाता, तो काम तो यही आएगा 3 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा है। तो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, इससे क्या आ जाएगा, समय आएगा। ये दूरी है रिलेटिव स्पीड, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो गुणा में 5/18। ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार क्यों करते थे, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, और इसको काट पीट करते हैं तो 5/18 ही आता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा वहाँ पे। ठीक है, इससे क्या आएगा, समय आएगा। तो समय हमें पता चल गया कितने समय में पकड़ा जाएगा, लेकिन समय नहीं पूछा। पूछा क्या है, कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको छोड़ो, समय आ गया ना, इसी को आगे यहीं पे सोल्व कर दो आगे। और ये समय है और चोर की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया क्या, समय गुणा में चाल कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी दूरी। तो दूरी क्या है भाई, ये समय था, ये चाल है, तो दूरी आ जाएगी। लेकिन समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो। हमारा आंसर भी मीटर पर सेकंड में है, दोबारा मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, गुणा में 5/18। ठीक है, अब क्या होगा, दूरी आएगी भाई, कितनी दूर भागा ये। ठीक है, पहले देखो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड किया मैंने, ये किलोमीटर पर आवर में था इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में बदला। अब क्या क्या आ गया, समय, ये समय आ गया। पूछा क्या था, दूरी निकालनी थी यहाँ तक, यहाँ समय हमारे पास है, चाल भी हमारे पास है, तो क्या क्या हमने चाल गुणा समय, ये चाल ये समय, लेकिन चाल किलोमीटर पर आवर में है, समय सेकंड में है, इसको दोबारा हम मीटर पर सेकंड में बदला। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। अब देखो 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, 500 × 8 करेंगे तो 8 × 5 = 40, 4000/3 मीटर। ठीक है, इसको भाग देंगे कितना आएगा, 1333.33 चलता रहेगा ये मीटर। भाई चोर है ना, पकड़े जाने तक 1333.33 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समान समय में 2 किलोमीटर दूरी अधिक दूरी तय करता है। रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितनी, ये पूछा गया है। भी देखो 12 की जगह 15 से चले, यहाँ लिखो स्पीड 12 और इसके स्थान पे 15 से चले, इनका रेशियो कर देंगे भाई। कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 3 से हो जाएगा ना 4 और 3 से 5। अब एक बात बताओ, स्पीड का रेशियो ये है, पहले ये था स्पीड, अब 5, पहले 4 से चले अब 5 से। ठीक है, समय क्या है, समान है, देखो समान समय में समय बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा कि 2 किलोमीटर अधिक चल पाता, कहने का मतलब ये है। लेकिन यदि स्पीड का रेशियो ये है, टाइम कांस्टेंट है यानी समय बराबर है, तो तय की गई दूरी भी क्या होगी, इसी रेशियो में होगी, इसमें 4-5, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है 4-5, यात्रा यही दूरी तय करेंगे। तो अब देखो अंतर कितना है, 1 यूनिट का। लेकिन ये क्या बोलता है क्वेश्चन में, 1 यूनिट का अंतर नहीं भाई, 2 किलोमीटर का अंतर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर। हमारे क्वेश्चन के अनुसार है
हमारे अनुसार 1 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगा, यानी 1 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू क्या बता रखी है, 2 किलोमीटर। तो अब देखो पूछा क्या है, रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी। तो 12 की स्पीड से तो वास्तविक कितना करता, 4 यूनिट, यही तो करता 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर दो, यानी 8 किलोमीटर दूरी तय कर पाता इस स्पीड से। ठीक है, 8 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों के बाद बी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। दोनों ने शेष कार्य किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगे। भाई कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हो, ये पूछा गया है। ए और बी 15 और 10 दिन में। सबसे पहले कुल कार्य के लिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30। टोटल कार्य 30 यूनिट, ये करता है 15 दिन में। ये तो 1 दिन में करेगा, 15 से भाग दे दो 2 यूनिट, और ये करेगा 1 दिन में 3 यूनिट। ए ने कार्य आरंभ किया है और ए करता है 1 दिन में 2 यूनिट। कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो 5 दिन में कितना कर देगा, 10 यूनिट। समय हो गया 5 दिन, कार्य होगा 10 यूनिट। शेष कितना बचा कार्य, टोटल 30 था, 30 में से 10 ए अकेले ने कर दिया, 20 बच गया। अब दोनों मिलकर करेंगे क्योंकि बी भी शामिल होगा कार्य में। तो अब देखो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ए 2 यूनिट करता है, बी 3, दोनों मिलकर करते हैं 5 यूनिट। तो 20 यूनिट करेंगे वो 4 दिन में। 5 दिन ए अकेले ने किया, 4 दिन दोनों ने मिलकर किया। तो कुल कितना होगा, 5 और 4 को जोड़ दो, यानी कुल समय लगा 9 दिन। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 17, 30, 22 और 40 में से किस संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। 17, 30, 22 और 40 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। समानुपात हो जाए, समानुपात का मतलब होता है बराबर हो जाए भाई, अनुपात। जो संबंध इनमें हो वही इनमें हो जाए। तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे। देखो पहला क्या है, इनका अंतर करो, ए और बी का अंतर कर लो और सी और डी का अंतर कर लो। ये हो जाएगा 13 और ये 18। अब इनकी क्रॉस गुणा करेंगे। देखो इसकी पहले के साथ करो और इसकी पहले के साथ करो। यदि इसकी दूसरे के साथ करोगे तो इसको की भी दूसरे के साथ करोगे। एक के साथ करनी, कौन से के साथ भी कर लो गुणा। ठीक है, तो 17 और 18 की गुणा करेंगे। 17 का स्क्वायर 289 और 17 और जोड़ दो, क्या हो जाएगा 306। इसकी 22 से गुणा करो, 13 गुणा 2 26, 13 गुणा 26 और 2 28 होगा। इतना काम करना है आपको। फिर इन दोनों का अंतर कर दो, कितना है, इन दोनों का अंतर करना है। कौन सी संख्या बड़ी हो कौन सी छोटी है कोई मतलब नहीं, इनका अंतर देख रहा है कितना है 20 का। कितना हो जाएगा, ये 14 कम है, 6 ज़्यादा 300 से, 14 और 6 20, इनका अंतर आ गया 20 बटा में। फिर इनका अंतर देखो कितना है 5, 20 को 5 से भाग दे दो, कितना है 4। तो प्रत्येक संख्या में से 4 घटाना होगा। 4 घटा देंगे तो ये समानुपात में हो जाएंगे, यानी ये ए अनुपात बी जो भी होगा वही सी अनुपात डी होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, इसको इस तरह लिख लो, 17 बटा, इसको लिख सकते हैं 17 बटा 30 और इसको लिख सकते हैं 22 बटा 40। क्या घटाया जाए, तो सभी में से x घटा दो, इसमें से x घटा दो। समानुपात का होता है मतलब बराबर, तो बराबर रख दो, इसको सोल्व। दूसरा तरीका ये है भाई, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं भाई। क्या करेंगे, ए और बी का अंतर देखो और सी और डी का अंतर देखो, कर दिया हमने। उसके बाद ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं भाई, गुना छोटी हो जाएगी। तो 13 और 18, लेकिन ये कैंसिल होता नहीं आपस में। ठीक है, चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, यदि मान लो कैंसिल होने वाली संख्या हो तो कर सकते हैं। फिर क्रॉस गुणा करो, इसकी पहले के साथ करोगे तो इसकी भी पहले के साथ। ठीक है, कहने का मतलब ये भाई, इसकी ए के साथ करोगे तो इसकी सी के साथ होगी, इसकी बी के साथ करोगे तो इसकी डी के साथ होगी। आंसर वही सेम आएगा। फिर क्या करेंगे, इनका अंतर कर दो बटा में इनका अंतर कर दो।
ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, जोड़ा जाए या घटाया जाए, दोनों क्वेश्चन इस तरह हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले संख्या निकाल लेंगे भाई। देखो, बॉय और गर्ल 9:1 है, टोटल कितने हैं 200, तो ये 9 और 1 10, 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो इसको 20 से गुणा कर दो प्रत्येक को। इसको 20 से करेंगे 180 लड़के हैं और लड़कियां, इसको 20 से गुणा करो यानी 20 है। मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती क्या होता है, B² बराबर AC, B² बराबर AC। तो B की वैल्यू हमें निकालनी है। B की वैल्यू निकालेंगे, इस साइड स्क्वायर, इस साइड जाके वर्गमूल लग जाएगा, यानी A और C की गुणा कर दो। ये A है, ये C है, इनकी गुणा कर दो और वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, 180 गुणा में 20 और इसका वर्गमूल निकाल दो। 18 गुणा 2 36, 2 जीरो लगा दो, 3600। ठीक है, 3600, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 00 1 0 12 आ जाएगी। कितना आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। सप्ताह के दिनों में औसतन यानी डेली 30 की एवरेज आती है भाई, और सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। सप्ताहांत मतलब सैटरडे और संडे, यानी शनिवार और रविवार को, सप्ताह का अंत। ठीक है, शनिवार रविवार दोनों दिन कितने औसत बच्चे खेलते हैं 60। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करें। पूरे महीने की औसत निकालनी है भाई। देखो, सबसे पहले तो ये देखो, जून में कितने दिन होते हैं भाई 30 दिन। 1 तारीख को क्या है शनिवार, 30 दिन होते हैं, तो सप्ताह बना लेंगे 30 के। 30 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, अतिरिक्त 2 बचेगा। तो 1 और 2 तारीख को जो वार आएंगे वो सप्ताह में महीने में 5 बार आएंगे। तो 1 को क्या है शनिवार और 2 को फिर क्या हो जाएगा रविवार। बच गया 28 दिन 2 तारीख के बाद, तो सभी 4 बार आएंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, लेकिन ये कितनी बार आए 5 बार। 5 उस महीने में शनिवार आएंगे और 5 रविवार, तो सप्ताहांत कितने हो गए दिन 10 हो गए ना भाई। 5 शनिवार और 5 रविवार 10, अतिरिक्त कितना बच गए 30 में 10 घटाओ 20 दिन बच गए, यानी वर्किंग डे बोलते हैं इसको। ठीक है, और 10 दिन ये सप्ताहांत वाले यानी शनिवार रविवार, 5 शनिवार और 5 रविवार। इनके बारे में क्या बोल रखा है भाई, सप्ताह के दिन वो 30 बच्चे खेलते हैं, तो इसको 30 से गुणा करो, 3 गुणा 2 6, 600 बच्चे आ जाएंगे। और जो शनिवार रविवार को क्या है प्रतिदिन 60 बच्चे खेलते हैं, और महीने में दोनों कितने हैं 10, ये 5 शनिवार और 5 रविवार, तो इसको 60 से गुणा करो 600, तो कुल कितने बच्चे हो गए 1200। सप्ताह में दिन कितने हैं महीने में दिन कितने हैं 30, तो 30 से भाग दे दो, तो कितना है औसत 40, यानी औसत बच्चे कितने खेलते हैं डेली पूरे महीने में 40, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। पहला पेपर कितने नंबर का था 200 का, और दूसरा भी 200 का, जोड़ दें तो कुल अंक कितने हो गए 400। ठीक है, यही बात है ना। फिर देखो 200 में से कितना प्राप्त किया 40%। पहले पेपर में 200 का 40%, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे हम। ठीक है, 200 का 40%, और दूसरा पेपर है इसका निकालना है, तो हमने मान लिया 200 का x%, और 400 का कितना हो जाए वो टोटल का 60%, तो इसका 60 कर दो। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब 200 से कैंसिल कर लो, 200 से कैंसिल करेंगे, देखो इधर से 200 से, तो दोनों में कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो 200 से कैंसिल करो, इसको 200 से करेंगे 2 बार में,
अब कैंसिल होगा नहीं क्योंकि इसमें तो एक्स ही बचा है, तीनों में साथ होना जरूरी है। अब कितना बच गए 40 प्लस एक्स, इधर 120, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इधर कितना है 60 गुना 120 और इधर 40, उधर जाएगा तो ये माइनस का, तो 120 में से 40 घटा देंगे कितना आएगा 80, यानी 80% उसे दूसरे विषय में 200 में से लाने होंगे, 80%। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपये में खरीदता है। अगर वह उस शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है भाई, 12,000 में उसने खरीदे और बेचना कितने में चाहता है वो 15,000 में। कितना लाभ हुआ 3,000 का, किस पे हुआ 12,000 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। देखो 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो हटाओ, 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 25%। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। भाई अलग अलग 4 टाइप की छूट देती है, 4 ऑफर देती है ग्राहक को। पहला क्या है 10% और 20% की क्रमिक छूट। दूसरा ऑफर है 1 खरीदें 1 मुफ्त पाएं। तीसरा ऑफर 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं। चौथा ऑफर क्या है 5 खरीदें 6 पाएं। किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।